क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है सभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में, बिकॉज ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लोग देखते थे वो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट एंड ऑल दैट, बट ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर से, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम लोग डिजिटल करेंसी के अलावा जो आरबीआई की इशूड करेंसी है उसके अलावा जो अदर भी करेंसीज हैं उनके साथ भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक बात तो सीधी क्लियर है कि क्रिप्टो बिटकॉइन स्ट्रेट बैन नहीं होगा। एंड आई थिंक पिछले 3 महीनों में 6 महीने में बहुत बड़ा चेंज हम लोग को देखने को मिला है। अभी तक आपने ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखी थी। अभी तक जो आपने स्टेटमेंट देखी थी मोस्टली यही देखी थी कि हम अपना खुद का क्रिप्टो लॉन्च करेंगे और बिटकॉइन और क्रिप्टो बंद करेंगे। बट ये जो चेंज आया है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टेस्ला जैसी कंपनीज ने जो इन्वेस्टमेंट की है और पेपाल जैसे कंपनी जैसे सपोर्ट किया है, वीज़ा जैसी कंपनी ने सपोर्ट किया, आई थिंक उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे डेफिनेटली इम्पैक्ट है। बट ये हम लोग देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग देखते हैं कि इन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या है इसके अंदर। The cryptocurrency, yes, a lot of negotiations, discussions are happening with the Reserve Bank because the Supreme Court एक चीज़ ordered. आपने नोटिस किया, इन्होंने बोला कि बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं आरबीआई के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आरबीआई इज इन इट सेल्फ एन एंटिटी। ओके, सो गवर्नमेंट भी एंटिटी है, वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एंटिटी है। इनफैक्ट आपको ये देख के सरप्राइज होगा कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट यूजली होता है बिटवीन आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है और आरबीआई के कुछ दिमाग में और चलता है, गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ और चलता है, तो इनके बीच में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पहले से रही है। तो ये बोल रहे हैं कि हम आरबीआई, एक मिनट इसको सुनते हैं फिर से। The currency, yes, a lot of negotiations, discussions are happening with the Reserve Bank सो इन्होंने बोला कि अ लॉट ऑफ नेगोशिएशंस इज हैपनिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। because the Supreme Court order had very clearly told that the government has to take a call on the matter. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया कि बॉस गवर्नमेंट हैज टू टेक अ कॉल ऑन इट एंड नॉट आरबीआई कैन नॉट डिसाइड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरबीआई एंड गवर्नमेंट हैज टू डिफरेंट एंटिटीज, एंड आई गेस दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड देयर हैव बीन कॉन्फ्लिक्ट। We are talking with the Reserve Bank. Uh, well, I'm not sure much before the cabinet takes a call on it. I want to give you any clues about what is in it. Um, Obviously, the Reserve Bank will be taking a call on what kind of an official currency, cryptocurrency, will have to be planned and how it has to be regulated. सो पहली बात इन्होंने तो बोला कि हाँ आरबीआई तो डेफिनेटली अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी ही और कैसे रेगुलेट करेगी, बट उसके अलावा ये देखो, बट ऑल्सो We want to make sure that there is a window available for all kinds of experiments which will have to take place in the crypto world. या सो बेसिकली देयर शुड बी अ विंडो टू एक्सपेरिमेंट। मीन्स इन्होंने दोनों चीज़ें बोल दी कि इन्होंने बोला है कि बॉस आरबीआई तो अपनी करेंसी लॉन्च करेगी ही जो भी है, बट उसके अलावा देयर शुड बी अ विंडो फॉर एक्सपेरिमेंट फॉर अदर क्रिप्टोज ऑल्सो, विच इज़ बिटकॉइन, इथेरियम एंड अदर्स। And therefore, it's not as if we are going to look inwards and say, no, we are not, going to have any of this. There will be a very calibrated. सो बेसिकली ये सेइंग कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम लोग इसके अलावा कुछ हमको नहीं चाहिए क्योंकि डिजिटल करेंसी हमारी खुद की है एंड देन वी विल बैन एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड देन लेट्स अगेन लिसन। Position taken. A lot of mixed messages are coming from across the world. फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट यही मैंने आपको बताया कि फ्रॉम दे आर लुकिंग एट द वर्ल्ड, और यही मैं आपको पहले से बताने आया हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट में क्या हो रहा है और दूसरी कंट्रीज़ क्या हो रही है और बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही है। सबसे बड़ा जो मैंने आपसे शेयर करता आया हूँ कि ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, ये कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए नहीं कि इट्स अ गुड थिंग। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कंपेयर टू कंपनीज, बट उसका इम्पैक्ट यही होता है कि ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है गवर्नमेंट्स को कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों बुलिश हो रही है बिटकॉइन पे। I don't think there is either a complete go this way or complete go that way. Again, same thing, complete
this way or go that way. We have to take something in between. In this matter, we will have to take a very calibrated position. World is moving fast with technology. We cannot pretend we don't want it. World is moving fast with the technology and we cannot pretend that we don't want it. मतलब वर्ल्ड तो चल रही है और हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हमको तो नहीं चाहिए और हमको बैन करना है और हमको सिर्फ डिजिटल करेंसीज लॉन्च करना है. At the same time, we also recognize that in fintech, we led the way. Many countries are looking at us for fintech kind of based, steps and the kind of things that we've done in the payment dunya. So I would think I can only give you this clue that we are not closing our minds. We are certainly looking at ways in which, experimentations can happen in the digital world and cryptocurrency and so on. So a very long answer. Right. So basically इन्होंने यही बताया कि boss, we are not closing our mind, we are open to it, which is a very good news, guys. I mean बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि मुझे भी पता है कि कमेंट्स में एंड एवरीवेयर ट्विटर पे बैन हो गया तो हम क्या करेंगे, कैश आउट कर पाएंगे कि नहीं होगा, क्या होगा, दुनिया भर के सवाल अब तक. आई होपफुली ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मैसेज है क्रिप्टो कम्युनिटी में इंडिया के लिए कि क्रिप्टो बैन नहीं हो रहा है, बिटकॉइन बैन नहीं हो रहा है, हम कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लाएंगे और पॉजिटिव मूव करेंगे. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. फर्स्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री इटसेल्फ. यस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड अमेजिंग. सेकेंड चीज़ मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगा क्योंकि इतना कुछ एक्साइटमेंट चल रहा है. 8th, आज क्या है, 6th है, 8th of March. ओके, जॉइन अस ऑनलाइन ऑन 8th of March. 8th of March को एक क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस, ब्लॉकचेन कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पे बड़े बड़े लोग अराउंड द वर्ल्ड ऑनलाइन आपको सुनने को मिलेंगे. जैसे मार्क यूस्को हो गए, CEO ऑफ मॉर्गन ग्रीक कैपिटल, कविता गुप्ता फ्रॉम शी वाज आल्सो पार्ट ऑफ कंसेंसस, प्रीति माटी, निशल शेट्टी फ्रॉम वजीरेक्स. ठीक है, सो बहुत सारी वीमेन, आई थिंक इट्स वीमेन ऑफ द फ्यूचर बट अगेन एवरीवन इज हियर. And Kashif Raja from Crypto Qanun, he's here. Naimish is here. Mohammed Danish from Crypto Qanun. Satvik from UnoCoin. Amazing, yeah, great panel है. So participate करो. इसका लिंक, फ्री वेबिनार है, फ्री है, ठीक है. इसका मैंने लिंक डाल दिया है. 11 बजे कल चालू होगा, सुबह ना परसों चालू होगा. तो इसके डिटेल्स मैंने परसों एक्चुअली शेयर किया था ट्विटर में. सो यू कैन साइन अप, इट्स अ फ्री वेबिनार एंड अटेंड. एंड लास्ट चीज़ मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि द क्वेश्चन इज़, मुझे लगता है कि जो हिसाब से यहाँ पे बातें हो रही हैं और जिस तरह से वर्ल्ड बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है, और आपने ये वीडियो देखा तो इन्होंने एक ही चीज़ बार बार 2 बार रिपीट किया, विच इज़ वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड. मतलब दुनिया किस तरह से इसको अडॉप्ट कर रही है, दुनिया किस तरफ से आगे बढ़ रही है. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मे बी 2021 में रेगुलेशंस आ जाए क्रिप्टो को लेके, या कुछ गाइडलाइंस आ जाए, ऑफिशियल गाइडलाइंस आ जाए. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्रिप्टो की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिटकॉइन की प्राइसेस बढ़ रही हैं, नए नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं. सो एवरी डे मैटर्स, एवरी मंथ मैटर्स. स्पेशली जिस तरह से BTC में प्राइस बढ़ी है यार, जो हिसाब से पिछले 5 साल में 6 साल में जो हिसाब से ग्रोथ हुई है, इनफैक्ट पिछले 2 साल में जिस तरह से ग्रोथ हुई है, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया इसी 2021 में कुछ गाइडलाइंस और रेगुलेशंस लाके आए. बट ओवरऑल वेदर 2021 में रेगुलेशंस होता है या 2022 में होता है, डेफिनेटली होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है. बट नाउ इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर क्रिप्टो, स्पेशली इन इंडिया. जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट क्रिप्टो बैन नहीं हो रहा है इंडिया में. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.